इसे कुरुक्षेत्र से राजेंद्र दहिया ने पूछा है। पूछते हैं, आनंद भया सुख पाया, इस उक्ति से गुरु अर्जुन देव जी का क्या तात्पर्य है? बहुत ही ऊंचा वक्तव्य है और सत्य है। आनंद भया सुख पाया, जब भीतर आनंद होता है तो बाहर भी सुख मिलता है। गुरु अर्जुन देव जी का पूरा वक्तव्य है, आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, पूरा सूत्र दे दिया। अगर सारे धर्म ग्रंथ कभी नष्ट हो जाए और गुरु अर्जुन देव जी की यह पंक्ति बच जाए तो फिर से पूरी धार्मिकता को खड़ा किया जा सकता है। इसमें साधना के सूत्र भी हैं और जीवन के सूत्र भी हैं। आनंद भया, आनंद, आनंद क्या है? अकारण प्रफुल्लता, अकारण खुशी, अकारण मुदिता, अकारण प्रसन्नता, अकारण तृप्ति का एहसास। और ये हमारी आत्मा के भीतर है, हमारी आत्मा का इंग्रेडिएंट है। सामान्यतः हम जिसको आनंद कहते हैं, साधारणतः जिसको हम सुख कहते हैं, उसका संबंध बाहर से है। बाहर कुछ अनुकूल हुआ, हम खुश हो गए। जब भी हमको खुशियां मिलती है उसका कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई आलम्बन होता है, कोई न कोई उद्दीपन होता है, स्टिमुलेंट्स होते हैं। आनंद का संबंध बाहर के किसी आलम्बन से नहीं है, बाहर के किसी उद्दीपन से नहीं है। आनंद का संबंध भीतर से है, अकारण प्रफुल्लता से है। तो कहते हैं कि आनंद भया गुरु कृपा से कैसे मिलेगा? कि आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंद, पूरा सूत्र दिया है। आनंद का, ये भीतर के आनंद का सूत्र हमें कौन बता सकता है? ये हमारा गुरु बता सकता है। कैसे गुरु बता सकता है? वो हमको गोविंद का परिचय कराता है, ओंकार का परिचय कराता है, और फिर ओंकार की डोर पकड़ करके हम गोविंद तक जाते हैं। अब गोविंद गुप्त भी है और प्रकट भी है, घट में है और प्रकट में है। जब घट में गोविंद है तो भक्त उसको गोविंद का चरण कमल कहते हैं और ज्ञानी उसको आत्मा कहते हैं। और प्रकट में ये सब गोविंद सुख का संबंध संसार से है, सुख का संबंध आकार से है। तो पूरा सूत्र दे रहे हैं कि आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। लेकिन ये कैसे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में एक और वक्तव्य गुरु अर्जुन देव जी का है, घर सुख बसया अब बाहर सुख पाया। अगर घर में आनंद है, घर हमारा कहाँ है? हमारा घट हमारा घर है। अगर घट में आनंद है तो फिर बाहर भी हमें सुख की प्रतीत होने लगती है। अगर घट में आनंद नहीं है तो बाहर हमें सुख होने के बावजूद भी सुख की प्रतीत नहीं होती है। तुमने सुना होगा, एक लोग धन जमा करते जाते हैं, मकान बड़े बड़े बनाना शुरू कर देते हैं, बनाते हैं और सोचते हैं कि हम आनंदित हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वह धन उनकी चिंता का कारण हो जाता है, वो मकान ही उनकी चिंता का कारण हो जाता है। और अगर बड़े मकान बनाने से या अरबपति खरबपति होने से खुशियों का संबंध होता तो जितने भी व्यापारी हैं, बड़े बड़े धनिक लोग संसार के, वे खुश होते, वे सुखी होते। मगर ऐसा देखा तो नहीं जाता। तो क्या कर रहे हैं? इसलिए कि घर सुख बसया, अपने घट के भीतर अगर तुम आनंदित हो तो बाहर सुख पाया। अगर बाहर सुख है भी तो उसकी प्रतीत तभी होती है, नहीं तो बाहर सब कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन अगर घट में आनंद नहीं है, अगर भीतर खुशियां नहीं है,
चित्त अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर बाहर भी तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इस तरह बाहर हम सुख सुविधाएं कितने भी जमा कर लें, लेकिन जब तक भीतर मुदिता ना हो, प्रसन्नता ना हो, प्रफुल्लता ना हो, हर्ष ना हो, तब तक हमको बाहर के सुख की प्रतीति नहीं होती है। तो हमने समझा कि आनंद क्या है, अकारण प्रफुल्लता जो हमारी आत्मा का हिस्सा है, और सुख क्या है, जो बाहर जो मुदिता है, बाहर जो हमारी प्रसन्नता है, वो है। अब एक मैं उदाहरण देकर के समझाऊं। पहली बात कि ये सुख क्यों मिलता है, जब बाहर जो है उस पर हमारी नजर है तो सुख मिलता है, और जो नहीं है अगर उस पर हमारी नजर है तो दुख मिलता है। तो जब भीतर से प्रसन्नता होती है तब जाकर के बाहर जो है उस पर हमारी नजर जाती है, और भीतर खिन्नता है तो बाहर जो नहीं है उस पर हमारी नजर रहती है, तो फिर हम दुखी रहते हैं। सीधा साधा सूत्र। मैं एक उदाहरण अपने जीवन की एक घटना से आपको बताऊं। जनवरी 1979 की बात है। मैं परिवार के साथ माउंट आबू की यात्रा पर था। अहमदाबाद जाना था इंडियन साइंस कांग्रेस में, लेकिन मैंने योजना बनाई कि रास्ते में माउंट आबू रुकेंगे, एक रात एक दिन रुकेंगे, वहां देखेंगे। और रात में जब ट्रेन में जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, चादर ओढ़े था, और चूंकि ठंड थी तो उसने कहा कि क्या मैं आपकी जो सीट है उसके नीचे में लेट सकता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, इसको मत लेटने दीजिए, ये चोर दिखाई देता है। हमने कहा कि अरे चेहरा देख करके थोड़े किसी को कह सकते हैं, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, और ये ठंड से परेशान है, रात भर ये यात्रा कैसे करेगा। मैंने कहा हाँ भाई, तुम नीचे लेट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नीचे लेटा। रात में 2 बजे उसका स्टेशन थोड़ी देर बाद ही आ गया। उसने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो अब मैं जाऊंगा, चूंकि मैं जगह ही था। तो मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि अब सुबह पत्नी को बताऊंगा, कितना शरीफ आदमी था, आपने उसको नाहकी चोर कहा, वो तो मेरा परमिशन लेकर के गया। सुबह जब वहाँ माउंट आबू में स्टेशन पर, माउंट आबू रोड स्टेशन है, वहाँ जब सामान उतारने लगे तो सारे ताले टूटे हुए थे, और जितना कपड़ा वो ले जा सकता था, वो चादर तो ढके था, वो ले गया। अब सोच ही सकते हो, पत्नी ने कहा मैं कह रही थी कि वो चोर था। खैर एनीवे, हम लोग माउंट आबू पहुंचे, एक होटल में रुके, और वहां पर ओशो की जो पुस्तक थी कृष्ण मेरी दृष्टि में, क्योंकि वो अंदर से छिटकिली भी नहीं थी। पत्नी ने कहा वाह, ऐसा होटल है जिसमें भीतर से छिटकिली नहीं रहे, लगता है कि रात में जो सामान हम लोग के पास हो वो भी कोई ले जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं रात भर जागूंगा, ये किताब मुझे पढ़नी है। तो मैं तो कृष्ण मेरी दृष्टि पढ़ने में लग गया, और ऐसे ही मैंने करीब करीब पूरी रात काट दी। फिर कहा कि चलिए, माउंट आबू का सूर्योदय बड़ा सुंदर होता है, तो चलते हैं सूर्योदय देखने। हम सब सूर्योदय देखने पहुंचे। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सूर्योदय था, और मैं बड़ा खुश था। पत्नी को कहा कि देखिए कितना सुंदर सूर्योदय। पत्नी ने कहा खाक सूर्योदय है, तो हमारे गांव का ऐसा ही सूरज उगता है, बच्चों के सारे कपड़े चले गए और आपके सूर्योदय की सूझी है, अब देख लो। अब पत्नी का चित्त खिन्न है, अब वही सूर्योदय मैं तो भूल ही गया, चलो कपड़े चले गए, कोई बात नहीं, फिर बन जाएंगे। लेकिन अब पत्नी में वो कपड़े जाने की इतनी खिन्नता थी कि वो बाहर इतना सुंदर सूर्योदय, अब उसमें कोई खुशी नहीं हो रही थी। तो ये बात बहुत सुंदर कही है गुरु अर्जुन देव जी ने, कि भीतर मुदिता हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, तब बाहर जो है उस पर नजर जाती है। वृक्ष खड़े हैं, हरियाली है, पंछी गा रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं, लेकिन ये कब जाएगा तुम्हारा उस पर ध्यान, कब जाएगा, जब भीतर प्रसन्नता हो, भीतर आनंद हो। तो निश्चित रूप से अगर तुम अपने जीवन में इसको परखोगे तो इस उक्ति को पूर्णतः सत्य पाओगे।